नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जे जे मौर्य आज एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है आज का मोटापा। आज की तारीख में जिसे देखो वही मोटा है, चाहे वह गरीब है, रास्ते पे रहता है, चाहे वह चावल में रहता है, चाहे झोपड़पट्टी में रहता है, चाहे बिल्डिंग में रहता है। उसका सोशल स्टेटस कैसा भी हो, आदमी मोटा है। और दुर्भाग्य से कोई मोटा होना भी नहीं चाहता। हर कोई पतला और स्लिम दिखना चाहता है। और हम डॉक्टरों की समस्या ये है कि हम डॉक्टर जगह पे बैठ के हम भी खूब मोटे हो गए हैं। और लोग जब हमारे पास आते हैं वजन कम करने की समस्या लेके, तो हमें भी उनको बताने में शर्म लगती है अगर हम मोटे हों तो। दोस्तों, अगर मोटापा को बेसिकली समझना है ना, तो आप इस तरह से समझो, क्योंकि हर कोई कहता है डॉक्टर मैं बहुत कम खाता हूँ। कोई कहता है मैं एक रोटी खाता हूँ, कोई कहता है मैं 2 रोटी खाता हूँ, कोई कहता है मैं थोड़ा सा चावल खाता हूँ, कोई कहता है कि मैं दिन भर सिर्फ चाय पी के रह जाता हूँ, फिर भी मैं मोटा हूँ। लेकिन अगर ये 2-3 बातें कोई समझ लेना कि वजन कम कैसे होता है और क्या खाने से वजन कम होता है। दोस्तों, वजन है ना, 90% वजन तो आपके खाने के कंट्रोल से ही होता है और 10% वजन आपके एक्सरसाइज से कम होता है। अब 90% वजन अगर आपके खाने से कम होता है, तो आपको आपके खाने पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको मैं इस खाने के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो आप पैसे कमा रहे हो और बैंक में रखते जा रहे हो, बैंक में रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, बैंक में पैसा बढ़ते जा रहा है और आपके ऊपर कोई मुसीबत आई तो आपने पैसे निकाल लिए तो बैंक में पैसे कम हुए। वैसे ही हमारे शरीर का है। हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमें दिन भर में चलने फिरने उठने काम करने के लिए 1600 कैलोरी की ज़रूरत है और हम 1600 कैलोरी न खा के 2000 कैलोरी खा लिए, तो 400 कैलोरी ज़्यादा हो गई। तो 400 कैलोरी बॉडी अपने पेट में जमा कर लेता है, हिप्स में जमा कर लेता है, एडिपोज टिश्यू में जमा कर लेता है। वह इसलिए करता है कि हो सकता है आज खाना मिल रहा है, कल खाना न मिले, तो उस चर्बी को गला करके शरीर के और काम किया जा सके। लेकिन ऐसी परिस्थिति आज के दिनों में नहीं रह गई है कि लोगों को खाना न मिले, इसलिए वह रोज 400 कैलोरी 800 कैलोरी बढ़ता जाता है और पेट, कमर और हिप्स के अराउंड आपकी चर्बी बढ़ते जाती है, क्योंकि ऐसा दिन आता नहीं जब आपको खाना नहीं मिले। तो आपको 1600 कैलोरी की ज़रूरत है। अगर 1600 कैलोरी के बदले आपने 1200 कैलोरी ही खाया, तो आपको 400 कैलोरी ये फैट जो पेट में जमा है उससे जला के मिलेगी और वह 400 कैलोरी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको कम कैलोरी वाला खाना खाना है। तो कम कैलोरी वाला खाने के लिए आपको बताते हैं कि 2 चीज़ मेन है जिसमें कम कैलोरी ज़्यादा है। एक तो होता है फैट, यानी कि चर्बी, यानी कि तेल और घी और उससे बने हुए फ्राइड खाने। तेल और घी में सबसे ज़्यादा चर्बी होता है, तो आपको तेल और घी की चीज़ें एकदम बंद करनी है। उसमें बनाई हुई सब्जी, उसमें बनाई हुई पूरी, उसमें बनाया हुआ हलवा, उसमें बनाई हुई मिठाई, ये सब आपको बंद करना है। और दूसरी चीज़ है, जो दूसरा आपके वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा जो कारण है, ये अनाज है। उस अनाज में गेहूं और चावल मुख्य है। इसके अलावा चाहे आप भुट्टा खा रहे हैं, चाहे बाजरी खा रहे हैं, चाहे ज्वारी खा रहे हैं, ये सब चीज़ें वजन बढ़ा रही हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप तो ये कहोगे नॉर्मल खाना है ये, लेकिन ये नॉर्मल खाना ही आपका वजन बढ़ा रहा है। तो आपको अनाज से बनी हुई चीज़ें भी कुछ दिन बंद करनी पड़ेगी। तो फिर आपको खाना क्या है? 2 चीज़ें आप कितना भी खा लो, आपकी चर्बी नहीं बढ़ने वाली है। एक होता है फल, फ्रूट, और दूसरा होता है वेजिटेबल। फल आप कितना भी खा लो, फ्रूट कितना भी खा लो, वेजिटेबल कितना भी खा लो, आपकी कैलोरी नहीं बढ़ेगी और आपको विटामिन और मिनरल भरपूर मिलेंगे। तो आपका वजन कम होना ही होना है।
आप कितना भी अगर फल खा लोगे तो आपको 1600 कैलोरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप और जल्दी वजन कम करना चाहते हो तो कम से कम 45 मिनट चलिए, 45 मिनट योगासन करिए। घर के जो छोटे मोटे काम कभी आप हाथ नहीं लगाते उनको कीजिए। खुद से लादी साफ कर दिए, खुद से दीवार साफ कर लीजिए। पुरुष हैं आप, बर्तन नहीं धोते तो कभी कभार बर्तन धो लिया कीजिए। यानी कि आप शरीर को एकदम एक्टिव रखिए। आप ऑफिस में काम करते हैं, जैसे हम जैसे लोग, जैसे डॉक्टर हैं या कोई ऑफिस में जाके काम करता है, तो हर घंटे 10 मिनट पे उठ के 5 मिनट वह चल ले, तो आपका थोड़ा कैलोरी लॉस होगा। लेकिन कैलोरी जो मेन लॉस होगा वह आपका खाने से ही होगा। तो आपको खाने में मुख्य तेल की चीज़ें नहीं खानी है। दूसरी चीज़ है कि मीठी चीज़ें, जो हम मीठी चीज़ें खाते हैं ना, मीठी चीज़ें अंत में कन्वर्ट होकर मीठी चीज़ें भी फैट ही बनती है। तो हमें मीठा चीज़ नहीं खाना है। तो हमें, अगर हम आपको सलाह दें कि आप किस तरह अपने खाने को खाओ, तो हम ये कहेंगे कि सवेरे आप उठते, आप जो नाश्ता करते हैं ना, वो नाश्ता सिर्फ फ्रूट का कीजिए। 4-5 किस्म के फ्रूट खा लीजिए और 2-2:30 बजे तक कुछ मत खाइए। और जब 2-2:30 बजे आप खाना खाने बैठे हैं तो ढेर सारा सलाद लेकर वह खा लीजिए। उसके बाद अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए। और ऐसे ही रात को भी कीजिए। रात को भी खाने के पहले खूब सलाद खा लीजिए, खूब सलाद और फ्रूट खा लीजिए। तो आपका मन तो नहीं भरेगा, लेकिन आपका वजन जरूर कम होगा। जब आपका वजन कम हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा अन्न भी चालू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तेल भी चालू कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वजन कम करना है तो आपको अपने खाने पे ध्यान देना होगा। तेल की चीज़ें, घी की चीज़ें और पैक फूड, जो पैक फूड आते हैं ना, ज़्यादातर जो पैक फूड आते हैं वह सब तेल की बने हुए होते हैं, उसमें अधिक नमक होता है। अधिक नमक वाली चीज़ें भी बॉडी में फ्लूइड को रिटेंशन करती हैं, पानी को रोक के रखती हैं, इसलिए भी वज़न बढ़ता है। तो आपको अनाज में मुख्यतः गेहूँ चावल छोड़ना है, तेल की चीज़ें छोड़ना है, आपको फल खाना है, सब्जियां खाना है। अगर बीच में भूख लगती है, नहीं रहा जाता है, तो आप स्प्राउटेड चीज़ खाइए, जैसे कुछ मूंग, चना, इन सबको भिगा के रख लीजिए और उसमें ढेर सारा सलाद डाल के खाइए। तो दोस्तों, आपका वज़न कम होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं भी 98 किलो का था, आज 78 किलो हूँ। अभी भी मेरा टारगेट और है और धीरे धीरे मैं कर लूँगा। तो दोस्तों, मैं जब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। दुनिया में जो काम एक आदमी कर सकता है वो हर कोई कर सकता है, लेकिन सिर्फ हमें अपने टेस्ट को मारना पड़ेगा। हमें अपने टेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। टेस्ट जो लगे वही चीज़ हम अगर खाएंगे तो हमारा तो चर्बी तो बढ़ना ही है। और चर्बी जब बढ़ती है, जब वजन बढ़ता है, तो उसके जो दुष्परिणाम है वो आप सोचोगे तो आप फल ज़रूर खाओगे, सब्जियां ज़रूर खाओगे, आपका वजन बढ़ेगा, आपका फैट बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट में ब्लॉकेज होगा, हाइपरटेंशन होगा, तरह तरह की बीमारियां आपके पास आएंगी। आप चलोगे फिरोगे तो आपके सांस फूलेंगे। और दूसरा, सामाजिक स्तर पे भी मोटे आदमियों को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, लोग हंसी का पात्र बनाते हैं। तो आइए हम सब इसको अपना के पतला हों, खुद भी स्वस्थ हों और अपने देश को भी स्वस्थ करें। नमस्कार, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।